प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th का फिजिक्स का ठीक है महत्वपूर्ण चिन्ह के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिजिक्स के महत्वपूर्ण चिन्ह जो कि सूत्र इसी से बने रहते हैं, सूत्र में ऐसा मतलब सम्मिलित रहते हैं चिन्ह। ठीक है, तो आपको पढ़ने में दिक्कत होती है कब जब ये मतलब सिंबल चिन्ह आपको पता नहीं रहता है तो आपको सूत्र याद करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसे समझ लीजिएगा तो आपको फार्मूला भी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला भी क्या आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, 12वीं के सभी छात्रों के लिए आवश्यक है, सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, फिजिक्स के महत्वपूर्ण चिन्ह। ठीक है, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, लो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसे क्या हो जाएगा फार्मूला अब आसान हो जाएगा। ठीक है, इस सिंबल के चिन्ह को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद करने में किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो पहला में है, ध्यान से देखिएगा, पहला में है कैपिटल ए। कैपिटल ए से सूचित करते हैं क्षेत्रफल को। ए से यानी एरिया होता है। ठीक है, ए से क्या होता है एरिया। ठीक है, फिर हो जाएगा दूसरा में स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल ए से किसका सूचित करते हैं तो स्मॉल ए से त्वरण को सूचित करते हैं। किसको तो त्वरण को। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है, दोनों ए है, एक है कैपिटल एक स्मॉल। तो कैपिटल ए से एरिया होता है, एरिया यानी क्षेत्र होता है। ठीक है, स्मॉल ए यानी त्वरण हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा में आ जाइए, तीसरा में है स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम से क्या हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी चौथा में देखिए, तो चौथा नंबर में है टी, स्मॉल टी है। क्या है स्मॉल टी। तो स्मॉल टी से क्या हो जाता है समय, टी से टाइम यानी कि समय। ठीक है, अगला में है पाँचवा नंबर में है भी। क्या है भी, तो भी से क्या हो जाएगा वेग हो जाएगा, वेग। ठीक है, स्मॉल भी से क्या हो जाएगा तो वेग हो जाएगा। ठीक है, छठा में है कैपिटल एफ। ठीक है, एफ से क्या हो जाएगा बल, एफ से होता है फोर्स, फोर्स यानी कि बल हो जाएगा। ठीक है, अगला में है सातवां नंबर में डब्लू। कैपिटल डब्लू से क्या होता है कार्य होता है। डब्लू यानी वर्क, वर्क माने कार्य, कार्य या काम। ठीक है, आठवां नंबर में है कैपिटल आई। कैपिटल आई से क्या होता है तो विद्युत धारा होता है। ठीक है, अगला यानी नौवां नंबर में है कैपिटल आर। कैपिटल आर से प्रतिरोध को सूचित करते हैं। क्या होता है तो प्रतिरोध होता है। ठीक है, अगला यानी 10वां नंबर में हो जाएगा पी। कैपिटल पी यानी दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैपिटल पी से दाब हो जाएगा। 11वां में है इस प्रकार से किया हुआ है। ठीक है, अल्फा, तो इसे क्या कहते हैं अल्फा कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान से समझ लीजिए, इसे क्या कहते हैं तो अल्फा कहते हैं। ठीक है, फिर 12वां नंबर में है बीटा। ठीक है, बी यानी बीटा, बी ऐसे किया हुआ है। ठीक है, यानी क्या हो गया तो बीटा हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा बीटा 12 नंबर में। ठीक है, अगला यानी 13 नंबर में है इस प्रकार से किया हुआ है, तो क्या हो गया है गामा, भी के जैसा है लेकिन क्या है इसे क्या कहते हैं तो गामा कहते हैं। ठीक है, बी है तो बी को क्या कहें बीटा, उसके आगे 13 में है इस प्रकार से भी जैसा, तो इसको क्या कहते हैं तो गामा कहते हैं। ठीक है, तो आगे और समझिए 13 तक हो गया है। 13 के बाद है ये 14 में। ठीक है, तो 14 में आ जाइए। 14 में लग रहा है त्रिभुज जैसा। कैसा लग रहा है त्रिभुज जैसा, लेकिन त्रिभुज नहीं है, क्या है डेल्टा है। क्या है डेल्टा इसे कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स में चिन्ह आपको देखने को बहुत सारे में मिलेगा, फार्मूला मिलेगा। ठीक है, अगला में 15 नंबर में है इस प्रकार से किया हुआ है। ठीक है,
तो इसे भी डेल्टा ही कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ठीक है, अगला यानी 16 नंबर में है, ये आप लोग मैथ में जाने होंगे। ठीक है, इसे थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। ठीक है, अगला में यानी 17 नंबर में है, एन जैसा है, इस प्रकार से किया हुआ है। ठीक है, तो एन जैसा है तो इसे क्या सूचित करते हैं? ईटा। ठीक है, एन को किससे सूचित करते हैं? ईटा को एन से सूचित करते हैं। ठीक है, एन यानी कि ईटा। ठीक है, अगला यानी 18 नंबर में है, इस प्रकार से है। वाई लग रहा है कि उल्टा करके लिख दिया गया है, तो इसे क्या कहते हैं? तो लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्डा। ठीक है, 18 नंबर समझ गए। अगला यानी 19 नंबर में है, ई जैसा इस प्रकार से है, तो इसे एप्साइनल कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्साइनल। ठीक है, अगला यानी 20 नंबर में है, यू ऐसे किया हुआ है, यू जैसा है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? मयू कहते हैं। और इसके जस्ट नीचे एगो ऐसे बिंदु लगा दे जाए तो इसे म्यू नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यू नोट। तो 21 नंबर में वही लिखा हुआ है, म्यू नोट। ठीक है, अगला यानी 22 नंबर में हो जाएगा, इस प्रकार से किया हुआ है, भी ही है, भी जैसा लग रहा है देखने में। ठीक है, देखिए इस प्रकार से किया हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं? न्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू कहते हैं। अगले यानी 23 नंबर में है, इस प्रकार से टी को ऐसे कर दिया गया है, तो इसे क्या कहते हैं? टाउ कहते हैं। क्या कहते हैं? टाउ। अगला यानी 24 नंबर में है, इस प्रकार से है, तो इसे सिग्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से भी आधान्ना नहीं लग रहा है 25 नंबर में, इसे भी सिग्मा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सिग्मा ही कहते हैं। ठीक है, अगला यानी 26 नंबर में है, शंकर भगवान का त्रिशूल जैसा। ठीक है, ये त्रिशूल जैसा है, तो इसे क्या कहते हैं? तो साई कहते हैं। क्या कहते हैं? साई। साई। ये त्रिशूल जैसा जैसे ही देखिए तो समझिए कि क्या लिखा हुआ है? साई लिखा हुआ है। ठीक है, तो 26 नंबर तक हो गया। आगे इसके बढ़ते हैं, 27 नंबर में बढ़ते हैं। ठीक है, तो 27 नंबर में क्या लिखा हुआ? जीरो ऐसे करके इसके बाद ऐसे कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फाई। 28 में है, इस प्रकार से एक्स जैसा है, तो इसे क्या कहते हैं? कॉई कहते हैं। ठीक है, 29 में है, इस प्रकार से पाई है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। जैसे कि मैथ में आप लोग जानते होंगे पाई, तो पाई का मान कितना होता है? आप लोग का याद होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिएगा। पाई का मान होता है 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7 होता है पाई का मान। इसे क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। ठीक है, 30 नंबर में है, ए लिख कर के ए के बाद ऊपरे बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ये सारे फिजिक्स में चिन्ह मिलेंगे। ठीक है, खास करके आपको फार्मूला में, इसी पर सारे फार्मूला हैं। ठीक है, इसे आप लोग समझ लिए तो फार्मूला 100% आसान हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर तक हो गया। अगला यानी 31 नंबर में है, इस प्रकार से है, तो इसे क्या कहते हैं? 31 नंबर में, तो इसे ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। ठीक है, अगला यानी 32 नंबर में है, टी। टी यानी अवार्तकाल हो जाएगा। ठीक है, टी से क्या हो जाएगा? अवार्तकाल हो जाएगा। कैपिटल टी है, इससे पीछे हम लोग देखे थे स्मॉल टी, तो उसे टी यानी टाइम यानी समय हो गया, यह है कैपिटल टी। ठीक है, दोनों में अंतर है, तो इसे कैपिटल टी से क्या हो जाएगा? अवार्तकाल हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर में है, इस प्रकार से, तो एप्साइनल हो गया। इसके जस्ट नीचे को बिंदु दे दिया जाएगा, तो इसे क्या हो जाएगा? एप्साइनल नॉट हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 34 नंबर में है, इस प्रकार से डब्ल्यू लिख करके ऐसे किया हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमेगा कहते हैं। तो 34 नंबर तक कन्फर्म हो गए। इसके आगे देखिए 35 नंबर में है,
जी है, इस प्रकार से किया हुआ है जी। 35 नंबर क्या है जी। तो जी को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। 36 नंबर में है इस प्रकार से लिखा हुआ स्मॉल एफ लिखा हुआ है। तो इससे क्या होता है सूचित, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति का क्या प्रतीक हो जाता है, चिन्ह, तो स्मॉल एफ हो जाता है। इस प्रकार से रहेगा तो इसे आप क्या पढ़िएगा, क्या समझिएगा, आवृत्ति। ठीक है, 37 नंबर में है क्यू, क्या है, क्यू, इस प्रकार से क्यू है। ठीक है, तो क्यू को क्या बोलेंगे, आवेश से बोलेंगे, क्या बोल देंगे, आवेश। ठीक है, अगला यानी 38 नंबर में है के ई है, क्या है, के ई, तो इसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। 38 नंबर में है के और ई, तो इसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़िए, इसके आगे है 39 नंबर में इस प्रकार से एच को किया हुआ है। ठीक है, स्मॉल एच है, इसे कहते हैं प्लांक नियतांक हो जाएगा। ठीक है, प्लांक नियतांक हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 40 नंबर में है इस प्रकार से पी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी को रो सूचित करते हैं, रो से। ठीक है, तो आप लोग का फिजिक्स का कुल 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट चिन्ह बताए हैं, सिंबल बताए हैं। ठीक है, कुल कितना, तो 40 बताए हैं। तो इधर थोड़ा सा समझ लीजिए, सिंबल आप लोग का इसलिए बताएं, चिन्ह इसलिए बताएं, कितना कुल चिन्ह बताएं, तो 40 गो। ठीक है, इसलिए बताएं ताकि आप लोग का फार्मूला याद करने में आसान हो जाए। इस सिंबल को 2-4 बार आप लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा कि किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आपको अपने आप लिखने आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि इसे क्या कहते हैं। इसे अगर समझ गए, कुल 40 गो है, इसे समझ गए तो आपको 100% फार्मूला आसान हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला इसी से सब मिलकर बना हुआ रहता है। तो जो जानकारी नहीं रहता है, इसीलिए हमें याद करने में थोड़ा कठिनाई होता है कि किस सिंबल को क्या कहते हैं। और अधिकतर फिजिक्स में फार्मूला इसी सभी सिंबल से, चिन्ह से बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग का दिक्कत होता है, तो इसीलिए हमने सोचा कि सबसे पहले इसे करवा देते हैं। ठीक है, तो ये 40 है, ये इतना ही से पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसी में मतलब इसी से सारा फार्मूला बना हुआ रहता है, 40 ही है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, इसका फ्री PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। आज तक बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।